हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक आईडी कार्ड्स बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक्सेल फाइल में स्टूडेंट का डाटा होना चाहिए। तो स्टूडेंट का जो डाटा हमारे पास है वो है स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, फादर नेम और मदर नेम। ये आपने एक्सेल में फ़ाइल बना देनी है और उसको सेव कर देना है। जो भी आप अदर रिकॉर्ड चाहते हैं आईडी कार्ड पर, उसको यहाँ पर फील्ड्स को लिख लीजिए और हेडिंग में आपकी वो फील्ड्स आनी चाहिए। जैसे देखिए स्टार्टिंग में आपका रोल नंबर और ये आपका बिल्कुल फर्स्ट रो में आना चाहिए। ये करने के बाद एम एस वर्ड ओपन कर लीजिए। एम एस वर्ड ओपन करने के बाद हम यहाँ पर लेंगे टेबल। टेबल की हेल्प से हम यहाँ पर बनाएंगे आईडी कार्ड्स। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे। आप यहाँ पर जो टेबल लेंगे 4x4 का लेंगे, 2x4 का। 2x4 मीन टू से 2 कॉलम्स और 4 रोज। यहाँ से आप इसको क्लिक करके किसी भी एक सेल में और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। यहाँ से एक बार सेलेक्ट कर लीजिए दिस वन। ये जो पॉइंटर है इसको आप नीचे ले जाइए, दिस वन। एक बार हम सेट कर लेते हैं इसको, दिस वन। ये देखिए अब इसमें हमने आईडी कार्ड बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर शेप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से शेप ले लीजिए और इसको यहाँ से ड्रैग कर दीजिए। इसको कलर देना चाहते हैं, कलर अपनी नीड के अकॉर्डिंग दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ कलर दे दिया। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ DAV स्कूल, और यहाँ पर चलिए होशियारपुर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एफिलेटेड टू CBSE दिल्ली। जो भी आप लिखना चाहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। सो हमने ये इसमें हेडिंग में रख लिया। इसको आप बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, जो भी जैसे भी आपने फॉर्मेटिंग देनी है वो दे दीजिए। इसको छोटा करना चाहते हैं छोटा भी कर सकते हैं, आपकी नीड है। उसके बाद यहाँ हमने स्टूडेंट की डिफरेंट डिटेल्स लिखनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाकर यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। ये आप यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर लीजिए, दिस वन। इसको यहाँ पर सेट कर लीजिए। यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा, क्लास आएगी, नेम, फादर नेम, मदर नेम या नेम, क्लास, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आप फील्ड्स देना चाहते हैं। तो इसके नीचे हम सेट कर देते हैं मदर्स नेम। ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फील्ड्स को सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सभी के लिए एक पर्टिकुलर वे लेना चाहते हैं। उसके लिए अगेन आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, दिस वन इज ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इसको आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। इसका रीज़न आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने इसको ड्रॉ किया है। ये जो बाहर वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ फॉर्मेट में जाकर नो आउटलाइन कर दीजिए। इससे क्या होगा, आउटलाइनिंग रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर मैं ये कॉलन ले रहा हूँ। कॉलन से क्या होगा, बिल्कुल इनके सामने सेटिंग आएगी जैसे आपके सामने मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, इससे आपका पैटर्न भी अच्छा रहेगा जो आप डिस्प्ले करेंगे। एक मैं सैम्पल जब बनाऊँगा उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, दिस वन, नाउ दिस वन। ये हमारी सेटिंग डन है। यहाँ से एक आधा आप एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल हमारी सेटिंग डन है। थोड़ा सा साइज़ छोटा कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग बड़ा कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। ये देखिए साइज़ मैंने इंक्रीज़ किया तो बिल्कुल उनके सामने सेट हो गया। यहाँ से आप इसकी भी आउटलाइन को रिमूव कर देंगे। फ़ोटो के लिए स्पेस चाहिए, इंसर्ट में जाइए, यहाँ शेप्स में जाइए। शेप्स में आप यहाँ से फ़ोटो का स्टाइल ले लीजिए, कैसा पेस्ट करना चाहते हैं आईडी कार्ड पर। और सबसे नीचे क्लास इंचार्ज और प्रिंसिपल के सिग्नेचर चाहिए। उसके लिए भी हम यहाँ से इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लास इंचार्ज और प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। इस पर आपको पता है स्टैंप लगेगी या साइन होंगे, जो भी प्रोसेस है। डबल क्लिक करके इसका भी आप फॉर्मेट में जाकर आउटलाइनिंग कर दीजिए, नो। नाउ उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चे का रिकॉर्ड फेच करेंगे। ये तो आपने बना लिया यहाँ पर फॉर्मेट। अब बच्चे का जो यहाँ पर नाम है, फादर नेम है, मदर नेम, वो आप कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले नेम के सामने आ जाइए, दिस वन। मेलिंग में जाएंगे, सेलेक्ट रिसिपिएंट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। जो भी एग्जिस्टिंग लिस्ट कौन सी, एक्सेल की फाइल जो हमने क्रिएट की है, डेस्कटॉप पे क्रिएट की थी। जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल अवेलेबल है वहाँ पर चले जाइए। जो भी आपने फ़ाइल को नाम दिया था वो आप यहाँ से नाम जो था
शीट उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फाइल को यहाँ पर फेच करने के बाद यहाँ देखिए हेडिंग्स आ जाएंगी, इसलिए मैंने आपको बोला था हेडिंग आपने लेनी है। नेम के सामने नेम आ जाएगा। क्लास बच्चे की यहाँ पर स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे ले लीजिए क्लास 10th 1 है। रोल नंबर वगैरह भी आप देना चाहें दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से आप स्पेस लेंगे, यहाँ पर स्पेस लेना बिकॉज हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्पेस लेंगे। उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद यहाँ पर आएगा मदर्स नेम। तो ये जो हमने सारी फील्ड्स हैं ये इंसर्ट कर ली, यहाँ पर आ गया मदर्स नेम। उसके बाद एक आप यहाँ सैम्पल देख भी सकते हैं, मेलिंग में जाकर प्रीव्यू, ये देखिए ये नीचे चला गया। इसको आप थोड़ा सा आगे कर दीजिए, कोई नो इश्यूज़, एक बार सेट करके देख लीजिए। इसको आप बोल्ड करना चाहें कंट्रोल बी करके बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, नो इश्यूज़, ये आपकी नीड है। तो यहाँ से ये आप देख लीजिए, ये देखिए छुप गया ये पूरा। तो आप यहाँ से एक स्पेस ले लीजिए, सॉरी ये टेक्स्ट के स्टार्टिंग में आपने एक स्पेस देनी है फिर, बिकॉज यहाँ पर आपको पता है कि हमने स्पेस का यूज़ किया था। तो आप यहाँ से स्पेस दे दीजिए उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए ये आपको सेटिंग सारी पहले करनी पड़ेगी एक में ना। अब हम ये देखिए ये तो हमारा एक पे बन गया। अब देखिए क्लास में आई थिंक 43 बच्चे हैं, सभी के हमने लेने हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका यहाँ पर ये बिल्कुल सामने नहीं आ रहा, इसको आप यहाँ से ड्रॉप डाउन कर सकते हैं एरो कीज़ की हेल्प से। ये देखिए कि सामने हो गया। अब जैसे भी आपने फॉर्मेटिंग देनी है, फॉन्ट स्टाइल लेना है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद अब जो मेन आपका स्टेप आएगा जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल ये जो है हमारे आईडी कार्ड्स बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे मेलिंग में, स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ आप लेबल्स पे क्लिक करेंगे। लेबल्स पे पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो ऐसे आप अगर आप 1 बाय 1 सिंगल बच्चे का देखना चाहें, यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो सिंगल बच्चे का देख सकते हैं। कहीं पर आपको लगता है लिटिल बिट प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से साइज़ वगैरह भी सेट कर सकते हैं, फ़ोटो रिमूव भी कर सकते हैं, जैसी भी आपकी नीड है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब कुछ करने के बाद आप फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर क्लिक करके आप करेंगे ऑल पे, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होगा और ओके। तो जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर हमसे एक स्टेप स्किप हो गया जिसके कारण ये नहीं आया, वो क्या था वो भी देख लीजिए। तो आपने जब सारा कुछ कर लिया, अपडेट लेबल्स कर लिया, अपडेट लेबल्स के बाद आपने स्टेप ओके करना है। यहाँ से तो हमने किया था लेबल्स, लेकिन एक स्टेप हम यहाँ स्किप कर गए थे, अपडेट लेबल्स। ये देखिए अपडेट लेवल्स के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों का रिकॉर्ड आ रहा है, और यहाँ पर क्लिक करके एडिट इंडिविजुअल लेटर्स में जाके ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पर डिफरेंट बच्चों का रिकॉर्ड देख सकते हैं, ये देखिए। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं आईडी कार्ड्स, जो मैंने आपको बताया इसको करके देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चों के बन गए हैं। तो ऐसे आपकी जैसे भी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप आईडी कार्ड्स क्रिएट करके देख लीजिए। इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। So thank you friends for watching this video and for your valuable time.